चैनल निकिताज लाइफस्टाइल। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ इवनिंग रूटीन। यहाँ जानवी उठ गई थी तो उसे फ्रेश करके वो नाश्ता करने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि उसका 6 to 8 ट्यूशन होता है तो वो जाती है। तो यहाँ पर उसका नाश्ता एंड हॉल हो गया था, तो यहाँ पर वो तैयार हो रही थी, बैंगल्स पहन रही थी उसके पसंद के। तो बस उसे मैं ट्यूशन छोड़ने के लिए जा रही थी अभी। और 6 to 8 बहुत अच्छा टाइम है ट्यूशन का, और हम जहाँ रहते हैं उसके फर्स्ट फ्लोर पे ही उसका ट्यूशन है। तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होता है, कभी भी फटाक से छोड़कर 5 मिनट्स में बैक टू होम। तो वो उसे ट्यूशन छोड़कर आ गई थी, और अब जो घर में बिखरा पड़ा था सामान यानी बेड पर वो सोई थी, तो सब बेडशीट एंड ऑल सब जगह जगह पर कर रही थी। और अगर आपके घर पे बच्चे हैं तो कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती आपके घर पे। तो बस बेडशीट एंड ऑल परफेक्ट करके जो घर पे सूखे हुए कपड़े थे उन्हें निकाल के समेट रही थी, क्योंकि ये सारे ही काम कैसे लगते हैं कि 5 मिनट्स 10 मिनट्स में हो जाते हैं, पर नहीं, इन्हें भी हाफ एन आवर तो देना ही पड़ता है। ये काम हमें लगते हैं छोटे छोटे हैं, पर ये छोटे छोटे काम काफी समय आपका ले लेते हैं। तो बस ये जो कुछ गीले कपड़े थे, आयरन के कपड़े थे, सारे ही सेपरेट करके और सुखा के रख रही थी, और बाकी सब समेट के उनके जगह पर रख रही थी। तो यहाँ पर मैंने जो कुछ गीले कपड़े थे उन्हें फिर से सुखा दिया था, आयरन के कपड़े सेपरेट कर लिए थे, और बाकी सारे ही जो कपड़े उनके जगह पर रख रही थी। तो बस यहाँ पर मैंने जो कपड़े रखने गई थी उसके बाद जहाँ बैठी थी तो सारा ही बिखरा समेट, जो बेडशीट थी वो फिर से समेट गई थी, तो मैंने उसे भी परफेक्ट कर दिया, क्योंकि मुझे घर में सारी ही चीजें नीट एंड क्लीन परफेक्ट अच्छी लगती है। भले बेबी हो तो भी मेरी सारी ही चीजें मैं कोशिश करती हूँ कि परफेक्ट रखूं। तो बस इसे अच्छे से रख दिया था और किचन में आ गई। तो आज मैंने सोचा था कि कुछ ज्यादा नहीं बनाना है, मतलब मैं कपड़े समेटते समेटते वही सोच रही थी कि आज इवनिंग में डिनर में क्या बनाऊं। तो मैंने सोचा कि आज हम दाल ढोकली और राइस बनाएंगे। आज मैं सब्जी या रोटी कुछ नहीं बनाने वाली, खाली दाल ढोकली और राइस। तो वो मैंने सोचा कि पहले दाल को अच्छे से धो के और उसे और चावल को एक साथ कुकर में लगा दूं, ताकि दोनों ही साथ में पक जाए, क्योंकि दाल ढोकली तो गरम गरम चाहिए होती है, ठंडी तो अच्छी नहीं लगती है। तो मेरे पास काफी टाइम था, क्योंकि मयूर जो है वो 8:30 तक आते हैं, 8:30 9:30 हो जाता है उनको घर पे आते आते। तो वो आने के बाद भी अगर मैं तड़का लगा दूं दाल ढोकली को, तो भी वो अच्छे से टेस्टी होगी और गरम गरम। तो यहाँ पर बस मैंने कुकर लगाया था, तो कुकर के जब मैं लगाती हूँ ना, तो नीचे जो होता है उसमें मैं थोड़ा सा नींबू का टुकड़ा डाल देती हूँ। उससे क्या होता है कि हम जब कुकर लगाते हैं तो पानी के चलते वो नीचे ब्लैक नहीं होता है। और दाल में मैंने थोड़े से सींग भी डाल दिए थे, क्योंकि जो दाल ढोकली में सींग वगैरह हो तो टेस्टी लगती है। और यहाँ पर मैंने जो कुकर में पानी डाल दिया था और साइड में भी पानी डाल के उसे बंद करके एक 10 मिनट के लिए रख दिया था। और बस इसी टाइम में जो घर में बिखरा सामान था उसे जगह पे किया, यानी बर्तन वगैरह जगह पे। और 10 मिनट हो गए थे तो मैंने कुकर यहाँ पर रख दिया था और सीटी करने के लिए। तो 3 सीटी में तो कुकर हो ही जाता है। तो बस उसे अच्छे से सीटी हो गई थी, और यहाँ पर जो थोड़ा एक्स्ट्रा हवा था उसे निकाल दिया मैंने, और बाकी की तैयारियां कर ली थी दाल फ्राई के लिए। तो यहाँ मेरा कुकर, देखते हैं दाल वगैरह पक के रेडी हो गई है या नहीं। तो देखिए काफी अच्छा है, और कुकर में राइस बनता है तो बहुत टेस्टी लगता है। वैसे तो आप खुला राइस बनाते हैं तो वो भी काफी टेस्टी होता है, पर आपको जब भी इंस्टेंट करना हो फटाफट से, तो ये दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। तो यहाँ पर दाल भी अच्छे से पक गई थी, तो मैंने दोनों ही निकाल के रख दिया था, क्योंकि अब जानवी का लेने का टाइम हो गया था। देखिए आपने कुकर में देखा होगा कहीं पर भी ब्लैक दाग नहीं हुए। नहीं तो अगर आप विदाउट नींबू अगर रखते हैं कुकर, तो आपकी दाल सॉरी कुकर में साइड में है वो ब्लैक हो जाता है। और यहाँ दाल भी अच्छे से पक के रेडी हो गई थी। तो बस ये दोनों को मैंने रेस्ट करने रख दिया था, और अभी मैं जा रही थी जानवी को लेने के लिए, क्योंकि 8 o'clock हो गए थे। तो जानवी और उसका फ्रेंड यहाँ पर घर पे आ गए। आते ही उन लोग की एक गुड हैबिट है कि वो दोनों एक छोटा सा टेबल लेकर पहले दोनों हैंड वॉश करते हैं,
और फिर खेलने को लगते हैं। तो आते ही देखिए सारे ही उनके जो खिलौने होते हैं वो लेकर फैला देते हैं। ये जानवी का फ्रेंड है जो उसके साथ क्लास में ही है और हमारे घर के सामने ही रहता है। तो यहाँ पर बस ठाकुर जी है और पोगो चैनल उनकी फेवरेट चैनल होती है, क्योंकि इस पे ये टाइम छोटा भीम लगता है। तो उन लोग को ये भीम देखते हुए और टॉयज पूरे घर में करना बहुत पसंद है। तो बस ये यहाँ पर देखिए दोनों ने थोड़े थोड़े करके कितने सारे टॉयज टॉयज यानी मैंने सारे टॉयज तो रख दिए, ये उनकी एक्टिविटी है। और ABCD एंड ऑल। तो देखिए ये कुछ घर की हालत ऐसे हो जाती है। तो दोनों इस तरह से दोनों को मैं खेलने देती हूँ 1-1.5 घंटा, बस यूं ही उनका घर में चलता रहता है बलून्स लेना। और वो दोनों खेल रहे थे तो मैंने फिर ढोकली जो होती है उसकी तैयारी की। तो यहाँ पर मैंने जो रोटली का बेसिक आटा होता है वो लिया, उसमें तेल, हल्दी, नमक, जो जीरा पाउडर है वो, धनिया पाउडर, नमक सब करके मिक्स करके उसे अच्छे से आटा बना लिया। जो गूंद लिया अच्छे से, क्योंकि इसकी हमें बनानी थी ढोकली। तो बस इसे अच्छे से गूंद कर सॉफ्ट, ये बहुत कड़क भी नहीं है और बहुत सॉफ्ट भी नहीं, नॉर्मल पर मैंने इसे बना लिया था। तो 10 मिनट इसे रेस्ट पे छोड़ दिया था और ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो इसे एक बार फिर से अच्छे से गूंद लिया और इसके जो छोटे छोटे जो रोटी बनाने के लिए हम लोग बॉल्स करते हैं वैसे करके इसे अच्छे से बेल लिया, क्योंकि अब इसकी मुझे बनानी है ढोकली जो हम उसमें यूज करते हैं। और ये जो पिज्ज़ा कटर है उसी से मैंने ढोकली कटिंग की। बहुत बड़ी साइज भी नहीं, बहुत छोटी साइज में नहीं। पर इसमें मेरी ना एक प्रॉब्लम हो गई, मेरी ढोकली थोड़ी सी मोटी हो गई। एक्चुअल में इससे थोड़ी और पतली चाहिए थी, तो ये मोटी हो गई थी। पर मैंने सोचा ठीक है चलेगा, पर फिर भी मैं आप सभी को भी कहना चाहूँगी अगर आप कभी भी बनाएंगे तो इससे पतली रखिए, ये थोड़ी ज़्यादा मोटी हो गई थी। अब मैं कर रही थी दाल ढोकले का तड़का। तो एक गैस पर मैंने एक छोटा कुकर रख दिया, क्योंकि मुझे इसे सीटी देकर पकाना था, क्योंकि वो जल्दी इंस्टेंट हो जाता है। तो बस अभी यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिया था और यहाँ पर जो गरम मसाले और वो सब निकाल के इसमें निकाल लिए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने डाला था जीरा, उसके बाद राई, जीरा, और उसके बाद थोड़ा कड़ी पत्ता। यहाँ मैंने तैयारी कर ली थी टमाटर कटिंग और नींबू उसमें, क्योंकि हम लोग के यहाँ खट्टी मीठी सब मिक्स फ्लेवर में होती है। अब गरम मसाले तो 1 बाय 1 जो भी गरम मसाले थे वो सब डालती जा रही थी। और यहाँ पर मैंने अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट बनाकर रखा था। तो सारी ही चीज़ों को अच्छे से जब वो फ्राई हो गई उसके बाद मैंने उसमें टमाटर डाल दिए। तो टमाटर को भी अच्छे से मिक्स किया, थोड़ा मेल्ट होने तक, बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा मेल्ट होने तक उसे रखा। और यहाँ दाल भी अच्छे से मैंने मिक्स अप कर ली थी, तो यहाँ दाल भी मैंने डाल दी और सबको मैंने अच्छे से मिक्स किया। 1 मिनट के लिए उसे पकने दिया और फिर उसमें मैंने 2 बड़े ग्लास, 1.5 बड़े ग्लास जितना पानी डाल दिया था और थोड़ा एक्स्ट्रा ऊपर अंदाज से। और इसमें अब मैंने सारे ही मसाले ऐड कर दिए, जैसे हल्दी, नमक, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर है और तीखा पाउडर, 1 बाय 1 करके सब ऐड कर दिया था। थोड़ी शक्कर, आप यहाँ पर गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, मैंने शक्कर ऐड किया था। और नमक, नींबू, तो नींबू, एक अक्खा नींबू मैंने उसमें डाल दिया था और इसमें मैंने ढोकली ऐड कर दी। बस सारी ही चीज़ एक साथ पे डालकर उसे मुझे अब करना था कुकर बंद और इसे मुझे 2 सीटी बजानी थी। तो देखिए यहाँ पर सीटी बन के रेडी है और अब देखते हैं कैसी बनी है हमारी दाल ढोकली। दिखने में तो काफ़ी बढ़िया दिख रही थी, जैसे
इमेजिन किया था। पर जैसे मुझे लग रहा था कि ढोकली थोड़ी जाड़ी हो गई है, थोड़ी पतली होनी चाहिए, बस धनिया इस पे मैंने डाल दिया गार्निश करने के लिए, और ये हमारी दाल ढोकली बनके रेडी है। तो फाइनली दाल ढोकली बनके रेडी है। अभी देखते